तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1C.3 है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कहता है यदि cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 9/41 तो tan थीटा एवं cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। आप ऐसे क्वेश्चन क्लास 10th में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हो और मुझे पूरा यकीन है प्यारे बच्चों कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आते हैं। बच्चे, फिर भी हम करते हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूले याद रखने हैं। बेसिक फार्मूले आप सबको आते हैं, जैसे सर्वसमीकाएँ, आइडेंटिटीज़ क्या क्या हैं बच्चे। पहली है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर्वसमीका नंबर 2 है प्यारे बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका नंबर 3 है प्यारे बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको और पता है बच्चे कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे बच्चों, आपको पता है कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं बच्चे जो आप सब जानते हैं। जैसे आपको पता है कि साइन का उल्टा रेसिप्रोकल या फिर व्युत्क्रम क्या होता है बच्चे, कॉसेक होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ऐसे ही प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। आपको पता है बच्चे, क्या पता है प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों को पता है कि जो कॉस है उसका उल्टा बोलें या फिर सही शब्दों में रेसिप्रोकल बोलें, व्युत्क्रम बोलें तो होता है सेक। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही प्यारे बच्चों सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा। प्यारे बच्चों, tan थीटा का उल्टा व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चे, कॉट थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और ऐसे ही कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। कोई दिक्कत बच्चों को? ये सब बेसिक फार्मूले हैं जो बच्चों को आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत और जो बेसिक रहेगा वो मैं आगे बता दूंगा आप सभी को। प्यारे बच्चों, आपको पता है ये क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहला तरीका है या तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करें, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें, या तो फिर प्यारे बच्चों हम आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करें, सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करें। आप किसी भी एक मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अभी अपन क्या करेंगे, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। तो पहले मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कराता हूं, फिर मैं आपको आइडेंटिटीज से, सर्वसमीकाओं से सॉल्व कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, हल करके हम बोलते हैं पहला काम क्या है, दिया है, गिवन है, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है ना बच्चे लोग। तो दिया है बच्चे, क्या दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ विशेषताएं पता हैं। क्या हैं विशेषताएं बच्चे? अगर ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 90 डिग्री है प्यारे बच्चों, तो इसके सामने वाला क्या होगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। एक रेफरेंस एंगल मानते हैं, अगर एंगल थीटा इसे मानोगे तो एंगल के सामने वाली साइड, सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चे, लंब होती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और प्यारे बच्चों, लंब और आधार, लंब और कर्ण, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जिस पर टिके होते हैं बच्चे, वो क्या होता है, आधार होता है। इसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बेस कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता है कि इन तीनों, अपने पास 3 चीज़ें हैं। एक है बच्चे लंब, एक है आधार और एक है कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। प्यारे बच्चों, तीनों में से कोई अगर 2 पता है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने देखी है पाइथागोरस थ्योरम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। इस थ्योरम मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? तो इस थ्योरम से हम अगर तीनों में से कोई 2 पता है बच्चे तो तीसरा पता कर सकते हैं। यह है पाइथागोरस थ्योरम प्यारे प्यारे बच्चों। अब देखो, आप बहुत सारी चीज़ जानते हो। आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो 6 के 6
आपको पता लग सकते हैं अगर आपके पास ये तीनों हो प्यारे बच्चों। जैसे अगर आपको साइन पता करना हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चे लंब बटे कर्ण। क्या होता है प्यारे बच्चों? लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चों जो अपना कॉस थीटा है वो कॉस थीटा होता है प्यारे बच्चों आधार बटे कर्ण, है ना बच्चे, आधार बटे कर्ण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही प्यारे बच्चों जो टैन थीटा है वो होता है लंब बटे आधार। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ऐसे ही कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चे? कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, वो लंब बटे कर्ण है बच्चे, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही प्यारे बच्चों कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस है आधार बटे कर्ण, तो ये बन जाएगा कर्ण बटे आधार, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और ऐसे ही प्यारे बच्चों कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? आधार बटे लंब, मतलब प्यारे बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से बच्चे अगर आपको ये तीनों साइड पता है, तीनों भुजाएं पता हैं, लंब, कर्ण और आधार, तो आप कुछ भी पता कर सकते हो ट्रिगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में सबसे बेस मैंने आपको साइन और कॉस बताया था, लेकिन साइन और कॉस से भी जो बेस है बच्चे वो लंब, कर्ण और आधार है। अगर ये तीनों पता है बच्चे तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति में। तो अब बच्चे पहले मैं पाइथागोरस के इस्तेमाल से आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर अपन आइडेंटिटी से, सर्वश्रमिका से करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बच्चे हम बोलेंगे क्या दिया है? कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/41। तो प्यारे बच्चों को पता है कि कॉस थीटा होता क्या है बच्चे? कॉस थीटा होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। क्या होता है बच्चे? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे 9/41 है। तो प्यारे बच्चों आप चाहो तो एक डायग्राम बना सकते हो। ये क्या हो गया? ये 90 डिग्री हो गया बच्चे, इसके सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। और प्यारे बच्चों ये थीटा है, अगर सॉरी बच्चा लोग, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा, मतलब इसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये बच्चे कर्ण होगा, इसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये बच्चे आधार होता है, इसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या कहते हैं बच्चों? बेस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये ए है, ये बी है और ये सी है। बच्चे दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो बेस आधार के सामने क्या है बच्चे? 9 है। तो हम बोलेंगे इसलिए या फिर अतः जो हमारा आधार है, जो हमारा बेस है बच्चे, क्या मिल गया? 9 मिल गया। और जो हमारा कर्ण है प्यारे बच्चों, जो हमारा हाइपोटेनियस है, हमें वो 41 मिल गया। तो बच्चे हमें क्या क्या पता है? हमें हाइपोटेनियस पता लग गया 41, और जो हमारा आधार है बच्चे वो 9। हमें पता करना है प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर या फिर लंब। तो हमने बोला पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है बच्चे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। प्यारे बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख दिया मैंने, इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे प्यारे बच्चे समझ जाएंगे। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बच्चे हाइपोटेनियस है 41, तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो अपना लंब है बच्चे परपेंडिकुलर है वो हमें ज्ञात करना है, पता करना है। तो इसे एज इट इज़ लिख देते हैं। आधार बच्चे हमें पता है 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर देते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों 41 का स्क्वायर करोगे आप तो मिलेगा आपको 1681 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर बच्चे 81 या फिर 81।
तो प्यारे बच्चों 81 को आप इधर लाओगे तो 1681, वो प्लस था तो माइनस हो गया, -81 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो 1681 में 81 गया बच्चे, तो 1600 बचेगा इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आप लंब को इधर ला सकते हो, तो लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। तो प्यारे प्यारे बच्चों आपको पता है कि जब भी वर्ग हटता है तो वर्गमूल लगता है, स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लगता है बच्चे, अंडर रूट लगता है। यह है 1600। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि 1600 का जो एलसीएम है अंडर रूट की वैल्यू है वो 40 होगी वैसे प्लस माइनस 40, लेकिन चूँकि ये लंबाई है, लेंथ है, तो लेंथ हमेशा प्यारे बच्चों पॉजिटिव ली जाती है, इसलिए हम केवल क्या लेंगे, केवल और केवल 40 लेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब हमें क्या मिल गया बच्चे, अब हमें तीनों साइड मिल गई हैं, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, सब मिल गया। तो अब हम केवल क्या निकालेंगे, जो पूछा गया है बच्चे, क्या पूछा गया है, tan थीटा। तो हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, लंब बटे आधार होता है ना बच्चे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे केवल लंब बटे आधार लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे केवल P/H परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे, है ना बच्चे। तो ऐसा नहीं कि दोनों लिखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश से कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों हमें tan थीटा फाइंड करना है। तो tan थीटा बच्चे लंब क्या है ना बच्चों, लंब क्या है बच्चे, लंब है अपना कहाँ गया 40 है ना, परपेंडिकुलर क्या है 40 है, और आधार बच्चे क्या है, बेस क्या है 9 है। तो ये बच्चे पहला आंसर आ गया। अब हमें और क्या पता करना है बच्चे, अब हमें पता करना है कॉसेक थीटा की वैल्यू। आपको पता है आपने तीनों भुजाएं निकाल ली, तीनों साइड्स निकाल लिए, तो आप दुनिया जहान की चीज़ें आप बता सकते हो। हम फिर से बोलेंगे सिंस हम ये भी जानते हैं, अब बहुत जानते हैं हम, सिंस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा होता है बच्चे साइन का उल्टा। तो साइन क्या होता है बच्चे, साइन लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉसेक क्या होगा बच्चे, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण मतलब बच्चे हाइपोटेनियस, लंब मतलब बच्चे परपेंडिकुलर। तो यहाँ से प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा हमें क्या मिल जाएगा, कर्ण, है ना बच्चे। हाइपोटेनियस कितना है बच्चे, हाइपोटेनियस है 41, लंब प्यारे बच्चों है 40। तो आंसर मैच कर लो बच्चे, चेक कर लो आप, आंसर आपका आ गया। तो ये बच्चे पहला मेथड हुआ, कोई दिक्कत हो अगर तो मुझे आप ज़रूर से ज़रूर बताना। अब अपन करते हैं बच्चे सेकंड मेथड, जो मैंने बताया था सर्वश्रमिकाओं के इस्तेमाल से या फिर आइडेंटिटीज़ के इस्तेमाल से। बच्चे आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो प्यारे प्यारे बच्चों पहले आइडेंटिटी अपने पास क्या है, नंबर 1 है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2 है प्यारे बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3 है प्यारे बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों हम बोलेंगे सिंस दिया है, क्या दिया है बच्चे, ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक ठाक ही दिया है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/41। प्यारे प्यारे बच्चों अब ये बताओ आपको क्या चाहिए, आपको tan चाहिए बच्चे, तो पहले जो चाहिए ना उसके पास जाओ, tan थीटा के पास जाओ, इसके फार्मूले निकालो कि tan थीटा किससे आएगा बच्चे। तो tan थीटा होता है प्यारे बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब देखें अपने पास क्या है क्या नहीं है। तो बच्चे अपने पास कॉस की वैल्यू है, तो कॉस अपने पास है प्यारे बच्चों, तो काम चल जाएगा। साइन नहीं है मतलब साइन निकालना पड़ेगा, तो मतलब tan निकालने के लिए हमें साइन अपॉन कॉस चाहिए। कॉस अपने पास है, अपने को अभी निकालना है बच्चे, साइन निकालना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब और दिमाग दौड़ाओ, अपने पास कॉस है, चाहिए क्या, साइन चाहिए। तो उस सर्वश्रमिका के पास जाओ, उस आइडेंटिटी के पास जाओ जो साइन और कॉस के संबंध को दर्शाती हो, तो साइन और कॉस के रिलेशन को दर्शाती हो बच्चे। तो साइन और कॉस वाले रिलेशन को आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट दर्शाती है, मतलब इसी आइडेंटिटी में साइन और कॉस हैं। तो अगर साइन मिल गया तो कॉस निकाल लेंगे, अगर कॉस मिल गया तो साइन निकाल लेंगे। तो
आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट का यूज़ करेंगे बच्चे, बोलेंगे सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा हमें निकालना है, इसे रोक कर रखेंगे तो कॉस को उधर ले जाएंगे बच्चे, तो प्लस है तो माइनस बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा क्या है बच्चे, 9/41। क्या है प्यारे बच्चों, 9/41। कॉस के स्थान पे 9/41 कर दिया, स्क्वायर है तो बच्चों स्क्वायर लगा दिया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? प्यारे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर से ज़रूर बताना। तो प्यारे बच्चों, अब साइन थीटा इज़ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया बच्चों 1 तो 1 है ना बच्चे, माइनस तो माइनस, 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 81 होता है, और 41 का स्क्वायर अभी निकाले थे बच्चे 1681 होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, साइन थीटा इज़ इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया 1681, 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1681 आएगा, माइनस है 1681 से 1681 कैंसिल हुआ बच्चों तो 81 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1681 माइनस 81, तो बच्चे होगा 1600 अपॉन 1681। तो प्यारे बच्चों, साइन थीटा क्या मिल गया हमें, 1600 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चे, 40 होगा, 40 होगा। 1681 का निकालने मत जाना बच्चे, 41 का स्क्वायर किया था तो 1681 आया था, 1681 का स्क्वायर रूट करेंगे बच्चे तो क्या मिल जाएगा, 41 मिल जाएगा। तो बच्चे ये मिल गया हमें किसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू। अब आपको जो निकालना है बच्चे आप निकाल लो। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम बोलेंगे सिंस हमें पता है कि tan थीटा इज़ इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, tan थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा क्या निकाले हो, 40/41 है ना बच्चे, 40/41, और कॉस थीटा क्या है बच्चे, 9/41, 9/41, 41 से 41 कैंसिल, तो tan थीटा इज़ इक्वल टू 40/9। चेक कर लो बच्चे, पिछला आंसर यही आया था कि नहीं आया था? तो इसीलिए बच्चे सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे तो आंसर क्यों नहीं आएंगे बच्चे, आंसर को तो आना ही पड़ेगा। अभी और क्या फाइंड करना है बच्चे, कॉसेक थीटा फाइंड करना है। तो हम बोलेंगे सिंस जो हमारा कॉसेक थीटा है वो होता है 1/sin थीटा, है ना प्यारे बच्चों। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा की वैल्यू है प्यारे बच्चों 40/41। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पलट के ऊपर जाएगा तो 41/40 क्या होगा बच्चों, 41/40 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, दोनों तरीक़ों से हमने आंसर आपको करके दिखा दिया। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको बढ़िया से पढ़ें और बढ़िया से सॉल्व करें। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं, लगे हाथ, है ना बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो, यदि cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो तो क्या करें बच्चे लोग, तो सिद्ध कीजिए कि क्या प्यारे बच्चों, क्या सिद्ध कर दें, tan थीटा और प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2। मतलब प्यारे बच्चों, cos थीटा दिया है तो हम tan थीटा निकाल लें और sec थीटा निकाल लें। आपको जो मेथड पसंद है प्यारे बच्चों आप उस मेथड से करो। हम बोलेंगे सिंस क्या दिया है, सबसे पहला काम तो यही रहता है, दिया है प्यारे बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। प्यारे प्यारे बच्चों, cos थीटा होता क्या है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, है ना बच्चे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 4/5। आपको डायग्राम बनाना है बच्चा, बना लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण होगा बच्चे। क्या होगा बच्चे, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। ये थीटा है, एंगल है, ये थीटा के सामने वाला लंब होता है।
लंब मतलब परपेंडिकुलर, और ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आधार। आधार मतलब प्यारे बच्चों बेस हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो क्या मिलेगा, हम बोलेंगे अतः आधार के सामने क्या है बच्चे, आधार मतलब बेस, आधार इक्वल टू 4 हो गया। कर्ण के सामने क्या है प्यारे बच्चों, कर्ण के सामने 5 है। तो बच्चे मतलब कर्ण क्या हुआ, कर्ण है बच्चे 5 और आधार क्या हुआ, आधार है बच्चे आधार है बच्चे 4। हमें लंब निकालना है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर निकालना है, कि हम जानते हैं कि अगर हमें तीनों भुजाएं मिल गई तो हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे सिंस वी नो दैट कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस बार समझें, हाइपोटेनस मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो प्यारे बच्चों हाइपोटेनस कर्ण क्या है, कर्ण है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में ही लिखेंगे। इसे कैसे लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, बोलेंगे सिंस वी नो दैट कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना बच्चों, आधार का वर्ग। तो प्यारे बच्चों कर्ण है 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब बच्चे हमें पता करना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है बच्चे 4 का स्क्वायर। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये कौन आ गए भाई, बाहर चलो, बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना। तो यहाँ प्यारे बच्चों 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। लंब का स्क्वायर चुपचाप रहने दें, लंब निकालना है, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो 25, ये 16 इधर आया बच्चे तो माइनस हो गया, इज़ इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो प्यारे प्यारे बच्चों लंब इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 में 16 गया तो 9 आ जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों लंब का स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों जब वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा, तो √9। तो प्यारे बच्चों लंब इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। लंब मतलब परपेंडिकुलर क्या मिला बच्चों, 3 मिल गया। तो अब आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको क्या निकालना है, आप कुछ भी अब फाइंड कर सकते हो। इधर मैं इसको मिटाता हूँ बच्चों, चलो इसको मिटा देता हूँ, आप वीडियो को रोक कर उतार लिया करो, कॉपी कर लिया करो। तो प्यारे बच्चों हमें क्या चाहिए, tan चाहिए और sec चाहिए। हम बोलेंगे सिंस tan थीटा इज़ इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से tan थीटा, लंब कितना है बच्चे, लंब है 3, लंब क्या है बच्चे 3 है, आधार बेस क्या है बच्चे 4 है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 आ गया। और क्या चाहिए बच्चे, सेक चाहिए। तो हम बोलेंगे सेक थीटा, बच्चे सेक किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बच्चे आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा, उसका उल्टा मतलब कर्ण बटे आधार, मतलब प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ से मुझे सेक मिल जाएगा। कर्ण कितना है, हाइपोटेनियस 5 है, बेस कितना है बच्चे, बेस हमारा 4 है। तो अब प्यारे बच्चों हमें tan और sec मिल गया है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो प्यारे बच्चों अतः, है ना बच्चों, अतः आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों tan थीटा प्लस sec थीटा। तो प्यारे बच्चों tan थीटा मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या है, 3/4 है। तो tan थीटा के स्थान पे मैं 3/4 कर सकता हूँ। sec थीटा की वैल्यू 5/4 है, तो इसके स्थान पे मैं 5/4 कर सकता हूँ। तो प्यारे प्यारे बच्चों एलसीएम आ गया 4, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया। तो प्यारे प्यारे बच्चों 8/4। तो बच्चे लोग क्या आ गया, 4 2 जा 8, तो इज इक्वल टू 2 आ गया। बच्चे राइट हैंड साइड आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम। तो प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तीसरे क्वेश्चन के साथ आज ही मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और जो समझ में ना आए वो पूछते रहें।